जोसा काउंसलिंग जितने भी बच्चे कर रहे हैं, जिन्हें सीट मिली है नहीं मिली है, दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान से सुनिएगा, अदरवाइज सीट कैंसिल होगी है, ध्यान दीजिएगा। और जिन बच्चों को अभी सीट नहीं मिली, अगर सीट मिलेगी तब भी आपकी कैंसिल होगी, गलती हो करोगे तो ध्यान दीजिएगा किन खास बातों का ध्यान देना है। जोसा राउंड 3 का अलॉटमेंट बेटा पहले ध्यान दीजिएगा कब आने वाला है। तो राउंड 3 का अलॉटमेंट आपका 6 जुलाई को आएगा शाम 5 बजे, ये ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है, जिन बच्चों को ऑलरेडी राउंड 1 एंड 2 में सीट का अलॉटमेंट हुआ है, उन्होंने ऑनलाइन रिपोर्टिंग की होगी, ऑनलाइन रिपोर्टिंग में एसएएफ पे किया है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है, विलिंगनेस सबमिट किया है, फ्री स्लाइड फ्लोट, तो आपकी वो सीट पक्की हो गई। उसके अपार्ट राउंड 3 में अगर सीट मिली तो अगर सेम सीट मिली है कोई बात नहीं, अगर आपने फ्लोट किया वो फ्लोट ही रहेगा, फ्रीज किया फ्रीज ही रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब इंपॉर्टेंट बात, भैया क्या कुछ नया विलिंगनेस सबमिट करना है? अगर आपको जैसे फ्लोट है, फ्लोट से आप फ्रीज या स्लाइड कर सकते हैं, स्लाइड से ओनली फ्रीज कर सकते हैं, या फिर आपका अगर सेम रखना है तो कुछ नहीं करना, केवल वेट करना है, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम सीट का अलॉटमेंट होगा उन्हें ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी है, नहीं करोगे आपकी सीट कैंसिल। जिस भी राउंड में फर्स्ट टाइम सीट मिली है ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी है, उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड होता है, साथ में एसएएफ पे करना मैंडेटरी है, अदरवाइज डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में कोई क्वेरी आती है, कोई रिजॉल्व करोगे तभी आपकी सीट बनेगी, अदरवाइज सीट कैंसिल हो जाएगी। थर्ड, फ्री स्लाइड या फ्लोट करना, मोस्टली बच्चा फ्लोट ही करता है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका 7 जुलाई नहीं 8 जुलाई शाम 5 बजे से पहले एसएएफ पे कर देना, नहीं पे करोगे आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम सीट मिली है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई क्वेरी निकलती है 9 जुलाई शाम 5 बजे से पहले रिजॉल्व करना है। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में क्लास 12 का ही सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ये इंपॉर्टेंट बात होगी। अगली खास बात, अगर आपको बिट्स पिलानी मिल गया है, आरजीआई पीटी आई सर या अब्रॉड कहीं जा रहे हो या ड्रॉप ले रहे हो, अगर आपको नेक्स्ट ईयर आईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको साल आईटी मिला हुआ है तो राउंड 4 पे विड्रॉल कर लीजिएगा। आईटी या एससी वाली सीट नहीं विड्रॉल करोगे, अगले साल आईटी के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। और अगर जो बच्चा आपका आईआईटीज के अलावा कुछ और ले लिया है, उसका कुछ और प्लान है तो विड्रॉल कर लेना, अदरवाइज 30,000 जो आपने पे किया है एसएएफ या आपके एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में 15,000 रुपए पे किया वो आपके चले जाएंगे पूरे। अगर यहां तक विड्रॉल कर लेते हो 7,000 रुपए कट के आपका रिफंड हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। 23,000 रुपए जनरल डब्ल्यूसीबीसी का, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का आपका लगभग वही 8,000 रुपए रिफंड होगा। और भैया कुछ बच्चों को डाउट है, भैया मेरा अकाउंट डिटेल्स आपका सबमिट जो किया था मैंने वो गलत था, तो चेंज करने का ऑप्शन है, आप चेंज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अपना पेरेंट्स या किसी थर्ड पार्टी का दीजिएगा तो उसी अकाउंट में पैसा आएगा, ध्यान दीजिएगा। किसी आलतू फालतू सर्वर के भैया का मत दे दीजिएगा, बहुत सारा बच्चा गलती करता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये खास बातें हो गई। अब जो बच्चों को आईटी मिला है उनके में पीएफ पे करने का ऑप्शन नहीं आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। उनको राउंड 5 में जो सीट मिलेगी उसी आईटी की वेबसाइट पे जाना है, वहां जो बैलेंस फीस पे है वहां पे करना है जो मेंशन रहेगा, और फिर रिपोर्टिंग कर लेनी है। बट जिन्हें एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई मिला है उनको क्या करना है, उन्हें पार्शियल एडमिशन फीस पे करना मैंडेटरी है 22 से लेकर 24 जुलाई के बीच में। कोई भी सीट मिली, चाहे एनआईटी त्रिची का सीएस मिला हुआ है, चाहे एसएमवी ड्यूकट्रे का सीएस मिला हुआ है, अगर वो आपको रखना है, ये ध्यान दीजिएगा, तो आपको पे करना मैंडेटरी है, अदरवाइज सीट कैंसिल हो जाएगी, ये ध्यान दीजिएगा। तब चिल्लाइएगा मत भैया मेरा गलत हो गया। हर साल बहुत सारे अच्छे बच्चों की सीट कैंसिल होती है, ये ध्यान, उनको नहीं पता होता है। पहले ये नहीं था, आज से 4-5 साल पहले, अभी ये आया है। पीएएफ पार्शियल एडमिशन फीस पे करना मैंडेटरी है। 45,000 फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए आपका लगता है कितना, आपका इसका लगा 45,000, उसका लगा 20,000 रुपए, तो आपका एसएएफ हो गया कितना 30, 45, 75, इनका हो गया कितना 20,000 और 15, 35,000 रुपए। ये आपको रख के चलने, मैंने पहले ही कहा था डे 1 से। इसके बाद जो बैलेंस फीस है वो आपके एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई जो वेबसाइट पे आई है वो चेक करना है। इसके बाद आप सीसैब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिएगा। सीसैब काउंसलिंग में बहुत पीछे रहेंगे, तक अलॉटमेंट होता है, उसकी सीट वैकेंसी आएगी। सीट वैकेंसी में आपका मैट्रिक्स में अगर सीट है तब भी भरो, नहीं है तब भी भरो। क्यों, मान लो कोई बच्चा बैठा हुआ है, मतलब कहने का मतलब जहां खाली नहीं सीट, वो बच्चा एक्स बच्चा बैठ गया सीसैब में, उसको कोई नई सीट वही मिल गई, तो वो वाली सीट तो खाली होगी, वो किसी और को मिलेगी। तो काउंसलिंग दिमाग से करना होता है। बच्चे गलती करते हैं, फिर बोलते हैं भैया, बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट करते हैं भैया सीसैब रिस्की होता है, पैसा चला जाता है। बेटा दिमाग से करोगे तभी होगा। और बहुत सारे बच्चे तो इसलिए भी लिखते हैं कि दूसरा बच्चा ना करे, मुझको सीट मिल जाए। तो मेरी बात मानो कि मैं 6 साल से बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। जो अपने टाइम में हम लोगों ने गलती की है या आपके बहुत सारे मेरे मित्र ने गलती की है, वो गलती मैं नहीं देखना चाहता। इसलिए 6 सालों से ये मैंने प्रण लिया है कि जो बच्चा हमारा प्रोग्राम में आ रहा है उसको तो हम बेस्ट कॉलेज दिलवा ही दें, ध्यान दीजिएगा। अगर वो कुछ अपना उल्टा सीधे दिमाग लगाएगा तो बात अलग है। जो भी आपको कंफ्यूजन है, मेंटर मिलते हैं बेटा, टॉप एनआईटीज के हैं जो कि प्रॉपर गाइड करेंगे, आपको पूरा लास्ट तक ले जाएंगे। तो जाइए विवॉन एकेडमी वेबसाइट को विजिट करिए, हमारे प्रोग्राम को परचेज करिए। 1700 2000 के चक्कर में करियर खराब मत करिएगा, ध्यान दीजिएगा। सपोर्ट सबसे बेस्ट है, कहीं और जाओगे बाद में यहीं आने वाले हो। कॉल सपोर्ट, व्हाट्सएप सपोर्ट, 1-to-1 मेंटरशिप एंड साथ में कॉलेज प्रिंटर फ्री ऑफ कॉस्ट। पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग आपके रैंक होम स्टेट ब्रांच के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, मेरे अंडर गाइडेंस में हो रहा है, जो कि आपको कुछ भी गलती नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारा बच्चा हर साल गलती करता है, ध्यान दीजिएगा। अब जो कर पा रहा है अफोर्ड जाके ले लो, जो नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, यहाँ तो गाइडेंस मिलेगी, बट वहां पे एक पर्सनल कनेक्शन हो जाएगा जो कि
आखिरी तक गाइडेंस मिलेगा। बेटा 1500 2000 के चक्कर में करियर खराब नहीं करना। आप सोचो आप विड्रॉल कर रहे हो, 700 रुपये लग रहा है, नहीं लग रहा है। अब आप सीसा भर रहे हो, उसमें प्रोसेसिंग फी 5000 लग रही है, नहीं ले रही है। तो जो भी आप कर रहे हो उसमें पैसे लग रहे हैं, थोड़ा सा पैसा यहां लगा लोगे तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा। हाँ, आपको अगर पूरी नॉलेज है आप कर सकते हैं, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, हमसे प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, ले लीजिए, जिससे आप कुछ सोचो। आप करोगे, मैं मान रहा हूं आप कर लोगे, बट 6 साल से जिनको एक्सपीरियंस है उनसे आप लोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो बेटर होगा। ध्यान दीजिएगा, एक एक्स सीट मिल रही थी, वाई तो मिल जाएगी, ध्यान दीजिएगा। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जो सपोर्ट ले रखे हैं नहीं ले रखे हैं, हर बच्चे के लिए जो भी एक्स सीट जोसा में मिलती है, मान लो कोई भी एक एक्स ट्रिपल आईटी धरावाद का सीएस मिला हुआ है या किसी एनआईटी श्रीनगर में आपको इसी मिला हुआ है, अब उससे जितने बढ़िया ऑप्शंस आपको चाहिए वो सीसीआई में फिल करना है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके नीचे का कोई कॉलेज फिल नहीं करना है। एनआईटी श्रीनगर आपको तो अलॉट हुआ ही हुआ है, वो मान लो सबसे आखिरी आपकी चॉइस फिलिंग है, वो आपके चॉइस फिलिंग में नहीं आएगा जो भी अलॉटमेंट होगा। अब उससे बढ़िया ऑप्शन लाइक ट्रिपल आईटी लखनऊ का सीएस, जबलपुर का सीएस, मैं बता रहा हूं ऑर्डर, ये कोई ऑर्डर मैं आपके हिसाब से नहीं, मैं एक जनरलाइज ऑर्डर बता दे रहा हूं कि आपको ऐसे फिल करना है जैसे मान लो कोई एक एक्स कॉलेज मिल गया, अब उससे बढ़िया ऑप्शंस ही भरने हैं, क्योंकि सीसैब राउंड 1 में अगर आपको कोई रैंक पे आपके लाइक किया जो मिल गया फिर वही लेना पड़ेगा, नहीं भैया मुझे जोसा वाला जाना है तो नहीं मिलेगा। तो ऐसे ऑप्शंस ही भरिएगा जो अच्छे ऑप्शंस हैं उससे, क्योंकि मान लो अगर आपने जो ऑप्शंस भरे 15 20 40 50 100, अगर आपको उस रैंक पे कुछ लाई नहीं हुआ, कुछ अलॉट नहीं हुआ, तो जो जोसा राउंड 5 वाली सीट है वही सेम सीट अलॉट हो जाएगी किसमें, सीसैब काउंसलिंग राउंड 1 में। वो एक तरह का एक एक्सटेंशन राउंड है, बस चॉइस फिलिंग नहीं हो रही है, ध्यान दीजिएगा। और जो वैकेंसी खाली रहती है क्यों, उसी में चॉइस फिलिंग होती है क्या, पूरी चॉइस फिलिंग होती है, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें नहीं वैकेंसी खाली है नहीं खाली है। और राउंड 2 में अगर सीट मिल गई तो लेनी ही पड़ेगी, नहीं लोगे पैसे वेस्ट होंगे, राउंड 1 में विड्रॉल किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। इसके अपार्ट कुछ कंफ्यूजन है बेटा, ये सब बार बार इसलिए बोलता हूं कि आप काउंसलिंग अच्छे से कर लो, अदरवाइज गलत कर लोगे फिर चिल्लाओगे भैया मेरी गलती होगी। बेटा गलती नहीं होगी अगर आप ध्यान से वीडियोस देखोगे, इसीलिए बोलता हूं इस चैनल को सब्सक्राइब करो, V1 अकेडमी वेबसाइट को विजिट करो अगर सपोर्ट चाहिए, क्योंकि गलती करोगे फिर बाद में मत बोलना भैया पछतावा हो रहा है। पछतावा बहुत सारे बच्चों को होता है, क्योंकि यार जो बता रहा हूं PF पे करना मैंडेटरी कर देना, अदरवाइज सीट कैंसिल हो जाएगी।